प्रीपोजिशन इन इंग्लिश ग्रामर। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बीच के संबंध को बताता है। एंड अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस, यानी नाउन और या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से एक संबंध कैसे होगा, इसको प्रीपोजिशन दिखाता है। इट ऑफन इंडिकेट्स प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, काज और मैनर, इन सब चीज़ों को दिखाता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ है? टेबल पर है। अगर ऑन हटा दिया जाए तो द बुक इज द टेबल, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। शी इज सीटिंग अंडर द ट्री, अंडर प्रीपोजिशन है। ही विल मीट एट 5 o'clock, यहाँ पे एट जो है प्रीपोजिशन है। इसको सरल शब्दों में इससे भी समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से दर्शाता है। कुछ कॉमन प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं, जैसे एट है, इन है, ऑन है, ऑफ, टू, अप, टिल, ऑफ, बाय, फॉर, इनटू, नियर, आफ्टर, फ्रॉम, विथ, सिंस, बिफोर, इनसाइड, along, डाउन, about, among, round, over, above, under, without, during, ऐसे और भी हो सकते हैं। प्रीपोजिशन सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले आता है। कभी कभी इसका प्रयोग सेंटेंस या क्लॉज के अंत या प्रारंभ में भी हो सकता है। जैसे हु आर यू टॉकिंग टू, तो यहाँ तो टू प्रीपोजिशन है, लेकिन लास्ट में है। पहले का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन विच बैग डिड ही कीप इट, तो इन शुरू में भी आ गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा बीच में ही रहेगा या शुरू में, कहीं भी रह सकता है। इसको थोड़ा दूसरे रूप में देखें कि एक ही शब्द प्रयोग के हिसाब से किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो सकता है और किसी दूसरे सेंटेंस में दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको समझ करके अपना कंसेप्ट क्लियर करें। जैसे द डॉक्टर इज इन द हॉस्पिटल, यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है, लेकिन ही हैज कम इन, तो यहाँ पे इन एडवर्ब है। डोंट रन अबाउट द स्ट्रीट, यहाँ पे अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है। गो एंड रन अबाउट, यहाँ पे अबाउट एडवर्ब है। आई कुड नॉट राइट बिफोर, यहाँ भी बिफोर एडवर्ब है। आई रोट द डे बिफोर यस्टरडे, यहाँ पे बिफोर प्रीपोजिशन है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यहाँ पे बिफोर कंजंक्शन है। तो कोई शब्द प्रीपोजिशन है या नहीं, इसे जानने के लिए प्रीपोजिशन द्वारा जो कार्य किया गया है उसे ध्यान में रखने की जरूरत है। हालांकि जनरली ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और यह दिखाते हैं कि दूसरे शब्दों से इसका क्या संबंध है, लेकिन यह कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और इसके यूज को बड़ी बात समझना पड़ेगा, तब आपको प्रीपोजिशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यह एक लाइन में समझने वाली बात नहीं है।
इम्पोर्टेंस क्या है प्रीपोजिशन का ग्रामर में? प्रीपोजिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट in English grammar because they connect words and help clarify the relationship between different parts of a sentence. इनका महत्व तो इसलिए है कि ये कनेक्ट करते हैं अलग अलग शब्दों को और हमें मदद करते हैं कि उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है. They make sentence more meaningful and precise. Prepositions show the position or place of something, पहली बात. दूसरी बात, they show time relationships. अगली बात, they help explain direction or movement. They connect nouns and pronouns with other words in the sentence. जैसे the cat is under the chair. Under यहाँ पे प्रीपोजिशन है. He walked into the room. Into यहाँ पे प्रीपोजिशन है. We are traveling from Delhi to Mumbai. यहाँ पे to प्रीपोजिशन है. The keys are in my bag. In प्रीपोजिशन है. The children are playing near the river. तो near यहाँ पे प्रीपोजिशन है. कॉमन प्रीपोजिशंस हैं जैसे इन है, ऑन है, एट है, अंडर है, ओवर है, बिटवीन, अमॉन्ग, इनटू, फ्रॉम, टू, विथ, विदाउट, बिफोर, आफ्टर, नियर, बिसाइड, ये प्रायः यूज होते हैं.